उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने है ये हारसिंघार का प्लांट दोस्तों, जिसे पारिजात भी कहते हैं। दोस्तों हारसिंघार एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी ये ग्रीन ग्रीन लीव्स, इसके ये प्यारे प्यारे खूबसूरत से फ्लावर्स, इसकी ब्रांचेस और इसकी रूट्स सब की सब दोस्तों एक मेडिसिन है। बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस देने वाला प्लांट है दोस्तों। रात के वक्त इसका एक फ्लावर भी अगर खिला हुआ हो तो सारी फजा मुअत्तर हो जाती है उस फ्लावर के आसपास की। तो फ्रेंड्स इतने प्यारे और खूबसूरत प्लांट को भी आप अपने गार्डन में, अपने हाउस प्लांट में ऐड कर लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी कलियां खिली हुई हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के इसमें फ्लावर्स आते हैं दोस्तों। वैसे तो इसे समर सीज़न का प्लांट कहते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि ये प्लांट जब फ्लावरिंग करता है तो रेनी सीज़न में करता है। रेनी सीज़न शुरू होने से कुछ पहले ही इस पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। इसकी ग्रीन ग्रीन लीव्स हर्बल टी बनाने में यूज़ होते हैं और बहुत सारी मेडिसिन में भी ये ग्रीन लीव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि इसकी क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप रेनी सीजन में इसकी जो थिक ब्रांचेस होती हैं फ्रेंड्स, उन पर एक खशखशी दाने से निकल आते हैं और आप वहीं से उसकी 8 इंच की कटिंग लेकर किसी सॉफ्ट मिट्टी में लगा दीजिए। बहुत जल्द उसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इसे कटिंग से भी ग्रो किया जाता है और फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद इस पर सीड बनते हैं। इसे सीड से भी इजी ग्रो किया जा सकता है। बहुत प्यारा और खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। सुबह के वक्त इसके ट्री के नीचे इसके ये सारे फ्लावर्स गिरे हुए होते हैं और बहुत ही एक दिलकश नज़ारा होता है। दोस्तों हारसिंघार के इन फ्लावर्स की जो ये ऑरेंज ऑरेंज डंडियां हैं, इनसे दोस्तों कपड़ों को भी डाई किया जाता है। इसमें से ज़बरदस्त एक ऑरेंज कलर निकलता है। उसके अलावा दोस्तों हमारे एशिया में स्वीट डिश में फूड कलर की जगह भी इस ऑरेंज कलर को यूज़ किया जाता है। तो बहुत मज़ेदार और लजीज मीठे तैयार हो जाते हैं। उन मीठों में जर्द रंग की जगह ये कलर डाल देते हैं। इन डंडियों को तोड़कर सुखा लिया जाता है। उसके बाद जब गर्म पानी में इन्हें पकाते हैं तो इसमें से कलर निकल आता है। दोस्तों हारसिंघार के प्लांट को आप आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। छोटे प्लांट को दोस्तों आपको कुछ केयर्स करनी होंगी, जो कि आप कंटेनर में लगाएं या किसी गमले में लगाएं। इसकी मिट्टी आपको सॉफ्ट बनानी होगी। भुरभुरी मिट्टी में इसकी जड़ें आसानी के साथ फैलती हैं। और दोस्तों फ्लावरिंग शुरू होने से पहले आप इसको पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो बनाना पील फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है केले के छिलकों का, इसके लिए बेस्ट है। वो डालने से इसमें खूब फ्लावर्स आते हैं। उसके अलावा आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती को अच्छी तरह धोकर सुखा लीजिए और अपने गमले के हिसाब से उसको भी डालिए। उसमें भी दोस्तों पोटाशियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, तो टी लीफ फर्टिलाइज़र भी इसके लिए बेस्ट है। और अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो दोस्तों आप केमिकल पोटाशियम फर्टिलाइज़र इसमें डाल दीजिए अपने गमले के हिसाब से। 10 इंच के गमले में 1/2 टीस्पून हर 15 दिन में आप इसे डालिए तो भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे।
मेडिसिन इनसे बनाई जाती हैं। पुराने ज़माने में दोस्तों जब डॉक्टर नहीं होते थे तो इस तरह के हर्बल प्लांट से ही लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। और दोस्तों आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, कहा जाता है कि बैक साइड पर लेग में बैक साइड पर एक ज़बरदस्त पेन उठता है। उस पेन में दोस्तों वो महीनों इंसान को तकलीफ देता है कि हिलने जुलने में भी बहुत ज़बरदस्त तकलीफ होती है। तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि इसकी चंद ग्रीन लीव्स जो हैं उनको तोड़कर इसकी टी बनाकर पी जाए तो उस दर्द में बहुत कमी आती है। आप दोस्तों गूगल पे जाके सर्च कीजिए तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी, बहुत सारी मालूमात आप हासिल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में अपने हाउस प्लांट के साथ ऐड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हारसिंघार प्लांट पर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को